ओम शांति। रूहानी उड़ान के लिए आज हम आपको पंख दे रहे हैं योग युक्त जीवन के। जी तो सभी रहे हैं, परंतु जिसका जीवन योग युक्त है वो जीवन का परमानंद प्राप्त करते हैं। उन्हें बहुत खुशी रहती है, वे तनाव से मुक्त, चिंताओं से मुक्त, परेशानियों से मुक्त, बेफिक्र बादशाह बनकर इस संसार में शेर की तरह विचरण करते हैं। न उन्हें कोई भय होता और न ही किसी बात की कोई टेंशन। हम सभी योग युक्त बने, अर्थात कर्म भी करें, संसार में भी रहें। हम सभी योग युक्त बने, अर्थात कर्म भी करें, संसार में भी रहें और हमारी बुद्धि परमात्मा स्वरूप में लगी रहे। हम उसके प्यार में भी मग्न रहें। इससे हमारी कार्य शक्ति बहुत बढ़ जाएगी और जो कर्म हम सारा दिन करते हैं उनका इफेक्ट हम पर नहीं होगा। ये स्थिति है श्रेष्ठ योगियों की, जिसे निर्लिप्त स्थिति भी कहा जाता है। तो सारा दिन कर्म करने के बाद हमें ऐसा ही आभास रहेगा कि करण करावनहार परमात्मा सब कुछ कर रहा है, हम निमित्त हैं। और शाम तक सब कुछ करने के बाद भी हमें ऐसा लगेगा मानो हमने कुछ नहीं किया। ये योग आत्मा और परमात्मा के मिलन का नाम है। हम उससे अपना नाता भी जोड़ लेते हैं, उससे बातें भी करते हैं प्यार भरी। अपने दिल की सभी बातें उसको सुनाकर हल्के भी हो जाते हैं। लेकिन साथ साथ एक विशेष अभ्यास भी हमें करना है। हमारे पास मन और बुद्धि दो शक्तियां हैं। मन है पावर ऑफ थॉट, इसमें संकल्प उठते रहते हैं। हमें इन संकल्पों को आत्मा पर केंद्रित कर देना है, अर्थात आत्मा के बारे में सोचना है। और बुद्धि जो हमारी थर्ड आई है, उससे आत्मा के स्वरूप को यहाँ विजुअलाइज करना है। तो मन चिंतन करेगा, आत्मा उस स्वरूप को देखेगी, विजुअलाइज करेगी। ये हो जाएगी हमारी आत्मिक स्थिति, जिसकी चर्चाएं हम पीछे कराए हैं बहुत विस्तार से। अब हम परमात्मा से जुड़ेंगे। देखिए, आप किसी व्यक्ति को याद करते हैं, जैसे ही आप उस व्यक्ति को याद करते हैं तो मन में उसके बारे में कुछ विचार आते हैं और बुद्धि की आंख से वो व्यक्ति सामने दिखने लगता है। सब जगह ऐसा ही होता है। आपने कल कोई बहुत सुंदर फूल भी देखा था बगीचे में, आज आप उसे याद करेंगे तो फूल उभर कर आपके थर्ड आई के समक्ष उपस्थित हो जाएगा। तो जिस भी ऑब्जेक्ट को, जिस भी व्यक्ति को, जिस भी शक्ति को हम विजुअलाइज करेंगे, उससे हमारा कांटेक्ट हो गया। इसको कहेंगे एनर्जेटिक कांटेक्ट। और हमारे वाइब्रेशंस उसको जाने लगेंगे, उसके वाइब्रेशंस हमें आने लगेंगे। यही फिलॉसफी, यही विधि राजयोग में अप्लाई होती है। हम आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर फिर परमात्मा के स्वरूप को विजुअलाइज करते हैं परम धाम में। उसका हमारे पास संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उसका स्वरूप अति सूक्ष्म है, वो ज्योति बिंदु है, वो ब्रह्मलोक का वासी है, वो हमारा परम पिता है। और भी बहुत सारा ज्ञान जो यहाँ पर दिया जाता है वो हमारी बुद्धि में स्पष्ट होना चाहिए। तो जैसे ही हम उसे विजुअलाइज करेंगे, महाज्योति, सूक्ष्म अति सूक्ष्म, निराकार, उसके बारे में चिंतन करेंगे तो हमारा उससे कांटेक्ट हो गया।
उसकी संपूर्ण शक्तियाँ, उसके वाइब्रेशंस, उसकी प्योरिटी, उसका प्यार, उसका सुख, ये सब हमारी ओर प्रवाहित होने लगेगा। चित्रों में आपने देखा ही होगा, नीचे योगी बैठा है, ऊपर से परमात्म किरणों का फाउंटेन गिर रहा है। जैसे हम उसके फाउंटेन के नीचे बैठे हैं, उसकी समस्त शक्तियाँ हम में प्रवेश कर रही हैं। ये हो गया योग। ये बहुत शक्तिशाली योग कहलाता है, जिसमें हमारे मन में मिनिमम थॉट्स रहते हैं, कम से कम संकल्प रहते हैं, तो परमात्मा के संपूर्ण वाइब्रेशंस आत्मा ग्रहण करने लगती है। आत्मा की शक्तियाँ, प्योरिटी, गुण सब बढ़ने लगते हैं। यहाँ विशेष जानने योग्य बात यह है कि यदि हमारे मन में बहुत सारे संकल्प करे होंगे तो उतने ही ये वाइब्रेशंस कम आएंगे। जैसे हमारे वाइब्रेशंस परमात्मा वाइब्रेशंस को रेजिस्ट करेंगे, रोकने लगेंगे, तो हमारे मन में कम से कम संकल्प हों और चलते चलते अभ्यास करते करते हम अपने को एक ही संकल्प में स्थित कर दें, 1, 2 या 3। तो ये हो गया, इसको राजयोग की भाषा में कहते हैं बीज रूप स्थिति, बिंदु रूप स्थिति, ज्वाला स्वरूप स्थिति। ये अग्नि की तरह है, इस योग को अग्नि भी कहा जाता है। इससे हमारे जन्म जन्म के विकर्म नष्ट हो जाते हैं। बहुत सहज भाव से इसको इस तरह जान लें कि जो कुछ हमने किए हैं, अच्छे कर्म या पाप कर्म, वे सब आत्मा में रिकॉर्डेड होते रहते हैं, और जो कुछ आत्मा में रिकॉर्डेड है वो मनुष्य के ब्रेन में भी रिकॉर्ड हो जाता है, प्रिंट हो जाता है। तो आप ऐसे देखें कि सूक्ष्म तरंगे पाप कर्मों की, पुण्य कर्मों की हमारे ब्रेन में अंकित हैं। अब परमात्मा से जब ये शक्तियों के वाइब्रेशंस यहाँ आत्मा में आएंगे, आत्मा से वो पहले ब्रेन में फैलेंगे, तो जो विकर्मों के, पाप कर्मों के, नेगेटिव कर्मों के जो प्रिंट्स हैं अंदर, जो वेव्स हैं, वो जलकर नष्ट होने लगेगी। पुण्य कर्मों के नष्ट नहीं होंगे, केवल पाप कर्मों के, पुण्य कर्मों की तरंगें और जागृत हो जाएंगी, शक्तिशाली हो जाएंगी। जो नीचे दबी हुई हैं जैसे, वो प्रकट हो जाएंगी और हमारा जीवन पुण्यों से भरपूर होने लगेगा, सद्गुण हमारे जीवन में आने लगेंगे। तो जितना जितना हम योग पर एकाग्र होंगे, परमात्मा स्वरूप पर एकाग्र, उसके गुणों का चिंतन, उतना उतना हमारे ये जन्म जन्म के विकर्म दग्ध होते रहेंगे। तो हमें बहुत अच्छी ये प्रैक्टिस करते चलना है। योग के बारे में बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि ये अति सूक्ष्म विद्या है। देखिए, एक लाइन की विद्या भी है, आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा स्वरूप पर अपने मन बुद्धि को एकाग्र करो। लेकिन साथ साथ ये बहुत सूक्ष्म विद्या भी है, और जैसे जैसे हम इसका अभ्यास करते जाएंगे, इसकी सूक्ष्मता हमें अनुभव में आती जाएगी। नए नए तरीके मन को एकाग्र करने के हमारे ख्यालों में उभरते जाएंगे और योग हमारा सफल होने लगेगा। इसके लिए आप लंबा समय 1-2 घंटा बैठें, शुरू में इसकी आवश्यकता नहीं। यदि आपकी बहुत अच्छी एकाग्रता होती है तो आप जितना समय चाहे बैठें, लेकिन प्राय अधिक मनुष्यों की एकाग्रता लंबा समय नहीं होती। तो इस तरह अभ्यास कर सकते हैं। इसको हम रूहानी ड्रिल का रूप देंगे। ये स्पिरिचुअल ड्रिल है। 10 सेकंड आत्मिक स्वरूप पर अपने को स्थित करें। आत्मा के बारे में 1-2 संकल्प ले लें, जैसे मैं पीसफुल हूँ, मैं परम पवित्र हूँ। विजुअलाइज करें आत्मा के स्वरूप को। मुझसे चारों ओर किरणें फैल रही हैं। परमात्मा के स्वरूप को विजुअलाइज करें 10 सेकंड।
वे भी शांति के सागर हैं, पवित्रता के सागर हैं। 10 सेकंड बहुत जल्दी बीतेंगे। फिर आत्मा पर एकाग्र करें फॉर 10 सेकेंड्स। फिर सुप्रीम सोल पर 10 सेकंड के लिए। इस तरह ये ड्रिल करें, 10 बार कर लें, मन एकाग्र हो जाएगा। और फिर ये अभ्यास करें कि ऊपर से शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। कभी शांति की किरणें पड़ रही हैं, कभी उसके प्रेम के वाइब्रेशंस आ रहे हैं। उसके गुणों का चिंतन भी करेंगे। हम भक्तों की तरह उसकी महिमा नहीं गाएंगे। तुम ऐसे हो, हम कुछ नहीं हैं। तुम तो पतित पावन हो, हम तो पतित ही हैं। तुम तो सर्वशक्तिवान हो, हम तो बहुत निर्बल हैं। तुम तो पुण्य प्रदान करने वाले हो, हमारा जीवन तो पाप से भरपूर है। ये नहीं, तुम शांति के सागर हो, मैं आत्मा भी शांत स्वरूप हूँ। आप पतित पावन हो, मुझे पावन बनाने आए हो, मैं भी पवित्र आत्मा हूँ। आप सर्वशक्तिवान हो, मैं भी सभी शक्तियों से संपन्न हूँ, मैं भी बहुत शक्तिशाली हूँ। तो इस तरह हम ये अभ्यास करें और फिर अभ्यास करते करते ऐसी स्थिति में स्थित हो जाएं कि मैं आत्मा इस देह से निकलकर ऊपर ब्रह्मलोक में अपने परम पिता के बिल्कुल पास बैठ गई और उसके वाइब्रेशंस मुझ में समा रहे हैं। अभी अभ्यास करेंगे सभी। 1 सेकंड में अपने को ले चलें। मैं आत्मा पहुंच गई ब्रह्मलोक में। ये स्वीट साइलेंस होम है। ऊपर मेरे परम पिता, प्यार के सागर, प्राणेश्वर, खुदा दोस्त हैं। उनकी शक्तियों की किरणें मुझ में समा रही हैं। इस आनंद को लेते रहें और शक्तियां भरकर मैं आत्मा वापस अपनी देह में आ गई। ओम शांति।